बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिज़वान। तो स्टूडेंट्स, हाज़िर हुआ हूं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको मेरी इन वीडियो से एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सोल्यूशन के इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs की। फर्स्ट MCQ है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेट सजेशन। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 55.5, ऑप्शन डी है 6। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिहाजा हम इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 5.1, ऑप्शन सी है 1/51, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1/51। तो हम इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, द वॉल्यूम इन वाटर 1 ग्राम मोल इट डिजॉल्व विल बी। ऑप्शन ए है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ऑप्शन बी है 1.8 क्यूबिक डेसीमीटर, ऑप्शन सी है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 1.8 क्यूबिक डेसीमीटर, लिहाजा हम इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर। ऑप्शन ए है इक्वल टू डेट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है इक्वल टू डेट ऑफ एथेनॉल, ऑप्शन सी है मोर देन डेट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी है लेस देन डेट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मोर देन डेट ऑफ वाटर, लिहाजा इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर ऑफ देम। ऑप्शन ए है इट इज़ सैचुरेटेड, ऑप्शन बी है इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ऑप्शन सी है इट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इट इज़ मेटास्टेबल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, लिहाजा हम इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, in azeotropic mixture show positive deviation from Raoult's law, the volume of the mixture is। ऑप्शन ए है slightly more than total volume of the composition, ऑप्शन बी है slightly less than the total volume of the composition, ऑप्शन सी है equal to the total volume of the composition, ऑप्शन डी है none of these। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, slightly more than द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिशन, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है 5.58% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है 18.0% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी है 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन डी है ऑल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 5.58% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड KCl आर प्रिपेयर्ड बाय सेपरेटली बाय डिसॉल्विंग सेम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दीज सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए है KCl solution will have higher boiling point than NaCl solution, ऑप्शन बी है बोथ द सोल्यूशन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है KCl एंड NaCl सोल्यूशन पोजेस सेम वेपर प्रेशर्स, ऑप्शन डी है KCl सोल्यूशन पोजेस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन NaCl सोल्यूशन।
स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। KCl एंड NaCl सोल्यूशन पोजेस सेम वेपर प्रेशर्स, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ऑप्शन ए है मोलैरिटी, ऑप्शन बी है मोलैलिटी, ऑप्शन सी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन डी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मोलैलिटी, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑप्शन ए है डाइल्यूट सॉल्यूशन विच बिहेव एज नियरली आइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच बिहेव एज नियरली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए और नॉर बी। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है डाइल्यूट सॉल्यूशन विच बिहेव एज नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, इसको हम मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनमें से एग्ज़ाम में MCQs आता है, लिहाजा इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसमें फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, जस्टिफाई इट, डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ टर्म्स, what is critical solution temperature or upper consolidate temperature, what is an ideal solution, what is Raoult's law, give only two statements, what is meant by negative deviation from Raoult's law, define zeotropic and azeotropic mixture, why aqueous solution of ammonium chloride is acidic while sodium acetate is basic, why NaCl and potassium nitrate are used to lower the melting point of ice, ethylene glycol may be used in the radiator of automobile, give two aspects of its use, what is continuous solubility curve, non-ideal solutions do not obey Raoult's law, 1 molar solution is dilute as compared to the 1 molar solution, why, what is parts per million, give its mathematical expression, what is meant by positive deviation from Raoult's law, define mole fraction, how it is expressed by mathematically, when a solute do not dissolve in solvent, what may be the reason, total volume of the solution by mixing the 100 cubic centimeter of water with 100 cubic centimeter of alcohol may not be equal to 200 cubic centimeter, justify it, what are colligative property, why they are so called, why boiling point of solvent increases due to the presence of the non-volatile solute, why freezing point of solvent decreases due to the presence of the non-volatile solute, what are conjugate solutions, give examples, explain why copper sulfate give acidic solution when dissolved in water, what are hydrates, give example। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास ये 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें एग्ज़ाम में 3 से 4 लिए जाते हैं, लिहाजा इनको आप अच्छे से रेडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की आने वाली वीडियो जो बर वक्त मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।